ईमानदारी से बताओ, 2002-3 के पहले क्षेत्र के किसानों के लिए बिजली कल्पना ही मत करो। अरे डीजल लेने के लिए किसान जनरेटर, इन्वर्टर, पता नहीं कितना दुखी रहता था, और किसी कांग्रेस के नेता को शर्म नहीं आती थी। 6 बजे बाद तो बाजार में ताला लगाने की बात करते थे। ये कई नए जवान मित्रों को मालूम नहीं होगा, जिनने 2003 का पहले का मध्य प्रदेश देखा है। हर एक पूरे प्रदेश के अंदर अंधेरे का राज था, गुंडागिर्दी थी, सड़कों के आते पते नहीं थे, किसानों की तो छोड़ो, व्यापारियों की भी हालत खराब थी, लेकिन शर्म नहीं आती थी। आज बदलते दौर में लगभग 20 साल में आप केवल याद करो, 2002-3 तक बाजार में गेहूं 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 2-3 तक गेहूं बिकता था 500 रुपए, 550 रुपए, बहुत अच्छा तो 600 रुपए, लेकिन उसके बाद भारत माता की जय। और आज 55 साल में 1947 में गेहूं की कीमत 90 रुपए क्विंटल से ऊपर थी, अर्थात 55 साल में केवल 500 रुपए बढ़े। आप रिकॉर्ड उठा के देखना, चैट जीपीटी पे खोल के देख लो अगर मैं गलत बोलता हूं। कांग्रेसियों को अगर आपके सामने आके बताए कि हाँ भैया हमने करा है, और उसके उल्टे हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के साथ हमारी सरकार आते आते इस साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा के नहीं करा? आप बताओ जोरदार ताली बजा के अगर खरीदा है तो। 20 साल में 2000 और 55 साल में 500 रुपए, और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं। अरे वो तो हम कह रहे तो मूंग खरीद ली। अरे ये मूंग और मसूर की दाल, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कहना नहीं माने बाबू साहब, कहां तुम चक्कर में पड़े हो। ये जनता सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है, कांग्रेस के छक्के पंजे चलने वाले नहीं है। इसीलिए दिल्ली से भी 15 साल से सरकार कांग्रेस के हाथ से दूर गई, और मध्य प्रदेश में तो 20 साल से, ये 1-1.5 साल भूले भटके छोड़ दो तो कांग्रेस ऐसे गई जैसे खेत से बेशरम गई, पता ही नहीं चल रहा कहां गई बेशरम अपने खेतों से। दोनों बराबर। आज अपने कर्मों के कारण इनकी जो हालत हुई है, आप बताइए, अब हमारे खेतों में किसानों को पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, और चिंता मत करो, हमारी सरकार ने तो और तय किया है, अब तो बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देने वाले हैं किसानों को, 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन। और धीरे धीरे करके अभी 3 साल के अंदर अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 2 हार्स पावर का कनेक्शन, 30 हार्स पावर का कनेक्शन आप लेने जाते हो तो बिजली के बिल के लिए 5 हार्स पावर में 7,500 रुपए लगते हैं हर साल के। और हमारी सरकार के माध्यम से 53,000 रुपया बिजली के बिल में सब्सिडी हम देते हैं। अब कांग्रेस ने तो कभी नहीं दी, आप कांग्रेसी से पूछ लेना, आपकी सरकार थी तो किसानों की क्या मदद आपने की थी। लेकिन इनका कलेजा नहीं है, यह किसान भाई बहनों का और भाजपा का जो संबंध है, ये संबंध हमको हमारे अतीत के काल से जोड़ता है। क्योंकि हमने जब अभी यात्रा निकाली तो जगह जगह भगवान बलराम के फोटो दिए, और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो आप चिंता मत करना, 3 साल में किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी करा देंगे, 0 पैसा आपका, बिजली आपकी, बिल की छुट्टी। आप अपने अपने खेत में सोलर पंप लगाओ, आपको बिल भरने जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि और उल्टे, जब किसान सोलर पंप लगाएगा तो आपसे बिजली ज्यादा हो गई, अपने खेत में जला ली, अपना काम चला लिया, और बची तो सरकार आपको पैसे देके खरीदेगी, पैसे देके। क्योंकि हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान का भला करने वाली सरकार है, किसान के साथ साथ सभी वर्गों के लिए। आज जब मैं किसान की बात करता हूं तो ये नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सही कहा है कि हमारे लिए अभी के दौर में हमारे, आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगाकर 2003 तक केवल प्रदेश भर में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, केवल 7 लाख। और उसके उल्टे अभी हो रही है 55 लाख हेक्टेयर में, मध्य प्रदेश के अंदर 55 लाख हेक्टेयर में। और 1 फसल, 2 फसल, अब तीसरी फसल भी, और धीरे धीरे करके 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर में पूरी फसल को ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी, पार्वती काली सिंध नदी, और ये निमाड़ के लिए ताप्ती, और पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार के साथ जोड़ करके एक एक क्षेत्र में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त राशि। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सारे वर्गों के लिए। और आगे बढ़कर नरेंद्र जी आपको बधाई दूंगा, आपने ये किसानों के लिए इंटर्नशिप चालू की, 3 महीने तक की ट्रेनिंग, और आपने कहा कि हम उनको 3,000 रुपया महीना देते हैं। हमारी सरकार आपकी इस योजना की भी सराहना करती है। आगे से आप नाम लिख के देना, इनको इंटर्नशिप दिला करके पैसे हमारी सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा और हमारे युवाओं को काम मिलेगा। बोले भारत माता की। जब हमारे युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए तो हमारे दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। आज आप एक के बाद एक देखो। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है।
और दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। सोलर पंप, डीजल पंप देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों अब बिजली के कनेक्शन दोस्तों 5 रुपये में सभी जो किसान हैं उन सभी को दोस्तों उपलब्ध भी करा रहे हैं साथियों। और दोस्तों धीरे धीरे करके इसका राशि और भी कम होने वाला है। 0 बिजली बिल पर दोस्तों किसानों को उपलब्ध कराने वाले हैं। और दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराने का काम दोस्तों मोहन यादव जी ने कर रहे हैं। और दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दोस्तों काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और दोस्तों अन्य राज्य से दोस्तों मध्य प्रदेश काफ़ी तेज़ गति से विकास करने वाले राज्य में प्रथम नंबर पर है दोस्तों। और किसानों की बात करें तो किसानों को दोस्तों जितने भी जो सहायता प्रदान कर सकते हैं मोहन यादव जी ने पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और इस बार दोस्तों खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाला है। पूरी व्यवस्था पूरी तैयारी कर ली गई है साथियों। और किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को बेसब्री से इंतज़ार है कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त अभी तक जारी नहीं किए हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे किसान उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त है, जानकारों का बताया जा रहा है कि इसमें 4 जुलाई को जारी करेंगे करके। और देखा जाए तो दोस्तों 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। किसानों के जो भी सहायता है उन सभी सहायता पूरी तरह से कर रहे हैं। जितने भी जो समस्या हैं उनका निराकरण भी करने का काम कर रहे हैं साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। और देखना होगा कि 4 जुलाई को जारी करते हैं या नहीं करते हैं, देखना होगा साथियों। और साथियों किसानों के साथ साथ महिलाओं के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले भाई दूज रक्षाबंधन पर दोस्तों महिलाओं को हर महीने 1750 रुपये 250 रुपये और भी बढ़ाने वाले हैं साथियों। लगातार इसमें महिलाओं को दोस्तों बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि और भी बढ़ने वाला है साथियों। और जैसे दोस्तों मोहन यादव जी ने घोषणा कर रहे हैं कि किसानों को पूरी तरह से सशक्त बनाए जाएंगे करके, और निरंतर इस पर काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।